कर रहे थे हमारे होमोफोन्स और होमोनियम्स को, और ये आपका पार्ट नंबर कौन सा रहेगा? पार्ट नंबर जो है आपका प्रैक्टिस सेट जो है आपका 6th रहेगा, छठा प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसमें हम जो है बात करेंगे अपने जो अगले 10 जो क्वेश्चंस होंगे उनकी। ठीक है, चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट अपना 10th। देखो यहाँ पे डायरेक्शन जो है सेम ही है सबके लिए, 1 से 10 तक क्वेश्चंस मिलेंगे। सेलेक्ट करो अप्रोप्रिएट होमोनियम या फिर होमोफोन, फिल कर दो ब्लैंक के अंदर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, अ ह्यूज डैश विल बी इरेक्टेड, इरेक्टेड आउटडोर्स में इकट्ठा होगा, आउटडोर्स फॉर द बर्थडे सेलिब्रेशन या बर्थडे सेलिब्रेशन। देखो यहाँ पे एक बड़ा सेलिब्रेशन होने की बात हो रही है, 10th, ये इस 10th नंबर वाले 10th की बात कर रहा है। टेंड, टेंड का मतलब आपको देखने को मिलता है किसी की तरफ झुकाव होना। ठीक है, या एक बात और बोल सकते हैं टेंड के लिए, टेंड में जो है आप किसी की देखभाल करने को भी एक तरीके से टेंड कह सकते हो। ठीक है, ओके, देखभाल करना, राइट। डेंट, डेंट देखो कभी गाड़ी देखी होगी, गाड़ी को कोई मतलब एक तरीके से धक्का लग गया थोड़ा सा, ठीक है, तो वहां से वो गाड़ी थोड़ी सी धंस जाती है, धंसना बोल सकते हो आप इसको। डेंट मतलब धंस गई है वो, उसमें डेंट आ गया गाड़ी में, है वो वाली बात बोल सकते हो। टेंट, आपका टेंट आपको पता है, तो एक बड़ा सा के लगाया, टेंट लगाया। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो टेंट लगा दिया भाई एक बड़ा सा, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। अगला क्वेश्चन, डैश नॉलेज इन दिस फील्ड इज रियली प्रोफाउंड। देयर, देयर ये तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट तो है, बट यहाँ पे देयर जो है उसके बाद आपकी वर्ब होनी चाहिए, ये बात भी हो सकती है। और दे आर यहाँ पे होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्लूरल वर्ब मुझे दिखाई दे रही है। डेयर नहीं देने की जरूरत है, ये वाला देयर देंगे जो कि आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद आपका नाउन आपको देखने को मिलता है। सॉरी, ये नाउन है भाई। ठीक है, मतलब देयर नॉलेज ये वाला दिया, देयर दिया जाएगा, ये वाला नहीं दिया जाएगा। दे आर नहीं दिया जाएगा, ये वर्ब नहीं है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, ये आपका नाउन है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। देयर नॉलेज इन दिस फील्ड, ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये है आपका यहाँ पे वर्ब। ठीक है, मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ से इसको बताने की एक तरीके से कोशिश कर रहा था। अगला क्वेश्चन, they do not say anything but stalk furiously out of the room। अच्छा ठीक है, यहाँ पे स्टोक का मतलब बताना है कि क्या, ये जो स्टोक है ना इसका मतलब बताना है कि क्या था। पहला क्या दे रखा है, टू गो थ्रू एन एरिया इन सर्च फॉर प्रे। मतलब क्या है कि आप जो है इस चीज की बात करते हो कि किसी शिकार की तलाश में होना। प्रे मतलब आपका शिकार होता है। ठीक है, शिकार, ओके, ये तो होगा नहीं। उसके बाद रिकर कॉन्स्टेंटली एंड स्पॉन्टेनियसली, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज जो है क्या हो रही है, कॉन्स्टेंटली या फिर स्पॉन्टेनियसली, बार बार किसी भी चीज का होना, बार बार किसी भी चीज का होना या किसी काम का होना आप जो है बोल सकते हो। टू वॉक इन एन एंग्री और प्राउड वे, मतलब आप जो है गुस्से से आप जो है बाहर निकल गए। मतलब कई बार क्या होता है कि गुस्से से निकलना, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, गुस्से से निकलना या गुस्से से छोड़ के आप उस जगह को क्या करते हो, चले जाते हो। ठीक है, तो यही आंसर है हमारा, यही आंसर हम लोग दे सकते हैं। द स्टेम और मेन एक्सिस ऑफ ए प्लांट, नहीं ये बात नहीं है। यहाँ पे देखो बात किस चीज की चल रही थी, यहाँ पे बात देखो इसकी चल रही थी, दे डू नॉट से एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कह के गए, बट स्टोक फ्यूरियसली, और वो देखते हुए मतलब चले गए, गुस्से से बाहर चले गए, आउट ऑफ द रूम, गुस्से से जो है रूम से बाहर एक तरीके से निकल के वो चले गए, वो वाली बात आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, ओके, आगे भाई ऐसा मत कर तू मेरे साथ, हाँ ये चीज रहेगी ना, मुझे हाइलाइटर नहीं, मुझे पेन चाहिए, ये रहा। तो उसके बाद देखो क्या है फोर्थ क्वेश्चन, ये कहता है कि द एथलीट्स डैश वॉज बैडली इंजर्ड ड्यू टू फॉल ऑन द ट्रैक। ट्रैक पे चलने के बाद जो एथलीट है उसके किस में दिक्कत हो गई, टोड, टोड का मतलब होता है मेंढक, मेंढक होता है, एक टैडपोल होता है, टैडपोल। ठीक है, मेंढक जब प्रारंभिक अवस्था में होता है,
मेंढक जब प्रारंभिक अवस्था में होता है तो उसको टैडपोल बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉग भी हो जाता है मेंढक फिर, ओके। तो टोड भी आपका मेंढक होता है। टो आपको देखने को मिलता है भैया किसी भी चीज को, किसी भी गाड़ी को खींच के लेके जब हम आते हैं, एक तरीके से यहाँ पे नहीं लिखता ये, किसी भी गाड़ी को खींचना आप टो एक तरीके से बोल सकते हो। टू आपका प्रेपोजिशन है, टो है आपकी पैर की उंगली, पैर की उंगली आप जो है इसको कहोगे, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। एथलीट की जो है पैर की उंगली, मतलब जो टो है वो एक तरीके से क्या होगी, बिल्कुल इंजर्ड होगी बुरे तरीके से, जो वो ट्रैक पे मतलब चलने के कारण, फिरने के कारण, आप जो भी इसका रीज़न दे सकते हो। वो तो एथलीट को ही पता होता है अपनी जो परेशानियां होती है भैया, उसके सिवा किसी को नहीं पता होता। सी इज़ नॉट कीपिंग डैश दीज डेज, वो नहीं कीप करती, रखती, होती, ये सब मतलब है। अ गुड मतलब अच्छा आप कह सकते हो, नोट्स मतलब नोट्स होते हैं, वेल मतलब बढ़िया आप एक तरीके से कहते हो, ठीक है। अच्छा, बेटर इस डिग्री के हिसाब से बना रखा है, गुड, वेल, बेटर। आपका वेल एडजेक्टिव आने, एडवर्ब, एडवर्ब आने वाला है यहाँ पे। सी इज नॉट कीपिंग वेल दीज डेज, अब यहाँ पे दीज डेज कीपिंग वेल नहीं रख रही, मतलब यहाँ पे बात हो रही है हेल्थ की, सेहत की बात यहाँ पे एक तरीके से हो रही है, ठीक है। ये तरीका हम लोगों ने यूज करना है। तो यहाँ पे आप गुड जो है बात नहीं कर सकते गुड के बारे में, बेटर का यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, नोट्स की कोई बात नहीं है, तो वेल यहाँ पे हो रहा है। नोट कीपिंग वेल की बात कर रहा है तो मतलब हेल्थ के हिसाब से बात कर रहे हैं कि हेल्थ के हिसाब से वो अभी ठीक नहीं है। Do any of the students still dash letters to their families? Do any of the students, अच्छा, राइट मतलब सही, राइट मतलब लिखना, रिट ये जो है कानूनी बुलावा आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, कानूनी बुलावा इसको आप बोलते हो। राइट ये जो है परंपरा से रिलेटेड आपका जो है होता है, और वो भी कौन सी, धार्मिक परंपरा, ठीक है। कौन सी परंपरा, धार्मिक परंपरा। तो इसका आंसर सही क्या दोगे, घर वालों को लेटर लिखने की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर 3 राइट यहाँ पे आप जो है कहने वाले हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इवन एनिमल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू डैश द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस। अच्छा, ये तो भाई होता ही है, एनिमल्स हो कोई भी हो, मतलब अपने जो लव्ड वंस जब खो जाते हैं तो भाई उनको ही पता होता है। डिफिकल्ट होता है, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे होनी चाहिए, तो वेयर नहीं होना चाहिए। बेयर, बियर, वियर, वियर पहनना होता है, ये भी नहीं होना चाहिए। बेयर, बेयर का मतलब होता है एक तरीके से नंगा बोल सकते हो, बिना किसी चीज के। बेयर फुट जैसे मैं लिख दूं, बेयर फुट जब मैं लिख दूं तो पैर में जूते नहीं पहन रखे हैं, वो वाला। बियर मतलब होता है सहना, तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टू बियर द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस, है ना, ये वाली बात। काइंडली एक्सेप्ट माई डैश ऑन योर न्यू हेयर कट, कृपया मेरा डैश एक्सेप्ट करें आपके न्यू हेयर कट पे। इट डैश योर पर्सनैलिटी, ये आपकी पर्सनैलिटी को डैश करता है। अब देखो यहाँ पे बात क्या की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है किस चीज की, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस समझो पहले तो, ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट होता है आई वाला, ठीक है, ई और आई का डिफरेंस होता है दोनों में, अच्छे तरीके से आप जो देख सकते हो। आई वाला जो हमारा कॉम्प्लीमेंट एक तरीके से होता है, इसका मतलब होता है प्रशंसा, क्या होता है, प्रशंसा। और जो ये ई वाला कॉम्प्लीमेंट हमारा एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है पूरक, जो कंप्लीट करता है, ठीक है। ये तो ध्यान रखो, ये कंप्लेंट्स मतलब आप जो है कंप्लेन करते हो, शिकायत एक तरीके से करते हो, इसको बोल सकते हो शिकायत, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे प्लूरल करके, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ये वाला लिखा हुआ है, कॉम्प्लेंट्स लिखा हुआ है ये वाला, कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, कॉम्प्लाइमेंट्स, कॉम्प्लाइमेंट्स ये वाला भी देख लो आप जो है क्या होता है, इसका मतलब होता है शोभा बढ़ाने वाला, शोभा या गरिमा एक तरीके से बढ़ाने वाला, ठीक है, बढ़ाने वाला ये बोल सकते हो आप, ठीक है। ये कंप्लीट होगी ये बात इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप जो है इसका क्या करोगे, अब आप इसका काम करोगे किस तरीके से, एक मिनट, हाँ इस तरीके से देखो।
यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, मेरा एक्सेप्ट करो, क्या मेरी तरफ से क्या एक्सेप्ट करो, प्रशंसा मतलब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, मेरी तरफ से क्या एक्सेप्ट करो, कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे पहले नंबर पे कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे पहले नंबर पे कॉम्प्लीमेंट है, तो आपके ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 गए। अब इट डैश योर पर्सनैलिटी, ये आपकी पर्सनैलिटी को शिकायत करता है या पूरा करता है, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को पूरा करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता है, 3। ऑप्शन नंबर 3 कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट्स जो है आपकी पर्सनैलिटी को करता है। ये वर्ब के साथ एस लगा रखा है क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, हेयर कट के लिए ये इट यहाँ पे आपका आया है। अच्छे तरीके से समझा करो चीज़ों को, बड़ा अच्छा लगेगा। अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाती है तो आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप अपने सजेशंस मुझे दे सकते हैं। आप हमसे कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है, मतलब कई बार क्या होता है कि कई बार ड्यू टू जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण आपकी कई बार ना चाहते हुए भी आपसे गलती एक तरीके से हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉग टुक ए डैश ड्यूरिंग हिज वॉक एंड लिफ्टेड हिज डैश टू इंडिकेट दैट ही वॉज टायर्ड। कुत्ते ने एक लिया इस वॉक, इसकी वॉक के दौरान एक लिया, क्या लिया पता नहीं, फिर लिफ्ट किया उसने उसके किस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए कि वो थक गया है। तो यहाँ पे देखो आपके ऑप्शंस क्या हैं, पहले ऑप्शंस को डिफाइन करते हैं फिर फिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक मुझे पॉज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है कुछ समय के लिए रुकना, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे पोर्स दिखाई दे रहा है, POURS, पोर्स, इसका मतलब आप बोल सकते हो बहाना बोल सकते हो, एक मतलब और इसका आप बोल सकते हो किसी चीज़ को कहीं पे डालना, पोर्स यहाँ पे लिखेगा ये डालना, ठीक है, ये कह सकते हो, ये 2 मतलब आप कह सकते हो। अच्छा, और क्या आया, पाज, ये होते हैं पंजे, पशुओं के, जीवों के पंजे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला रहता है एक, ये PORES, ये होते हैं रोम छिद्र। रोम छिद्र, रोम छिद्र क्या होते हैं, जैसे जो पेड़ का पत्ता होता है ना, है ना, पेड़ का पत्ता होता है उसमें स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा, तो वो वाला पोर आप जो है इस तरीके की चीज़ों को आप बोल सकते हो, रोम छिद्र, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पेड़ों के ही होते हैं, ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस तरीके से बात चल रही है। अब इसको फिट करने की कोशिश करो, क्या ऑप्शन यहाँ पे आने वाला है। कुत्ते ने जो है एक लिया, क्या लिया, ये नहीं हो सकता, पंजे नहीं लिए, पोर नहीं किया, उसने लिया पोज। अब आपका ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है और 3 हो सकता है, ये दोनों आपके आंसर नहीं हो सकते। उसने एक पोज लिया, फिर क्या हुआ, उसने लिफ्ट किया अपने पोर को, बहाने को नहीं, पंजे को, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाता है। यहाँ पे आपका पोज आ जाएगा और यहाँ पे आपका पाज आ जाएगा। उसने अपने पंजे उठाए इंडिकेट करने के लिए कि वो अभी थक चुका है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये कहता है कि द डॉक्टर गेव हिम मोर पावरफुल होप, उसने, डॉक्टर्स ने उसको दी थी बहुत ज़्यादा होप, ड्रग्स दी थी, इस इन द डैश दैट ही माइट रिकवर, कि वो जो है ड्रग्स जो है उसको रिकवर कर सके, तो वो पावरफुल थी, सारी की सारी ड्रग्स जो है वो गई कहाँ पे, वेन, WANE, वेन। ये वेन क्या होता है, इसका मतलब होता है घटना, घटना, घटते क्रम में जब जाने की बात की जाती है या कम होने की जब बात की जाती है। व्हेन, ये तो आप जानते हैं इसका मतलब कब होता है, तो व्हेन तो यहाँ पे होना नहीं है, घटने की बात हो सकती है। वेन, वेन होता है व्यर्थ या आप बोल सकते हो बेकार, ठीक है। वेन ये आपकी जो है क्या होती हैं, नसें होती हैं ये आपकी, ठीक है, वेन, नस आप जो है बोल सकते हो वेन को, ठीक है। अच्छा, तो जो ड्रग्स हैं वो क्या हो गई, वेन हो गई, ऑप्शन नंबर 2 वेन हो गई, वो बेकार हो गई, जो ये कहा था कि वो रिकवर उसको कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये वाली बात आपको जो है यहाँ पे देखने को मिली। इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट जो है 6 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा वो 7th होगा
और वो आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा। उसके बाद आपको एक वीडियो में 70 MCQs, जो ये सारे के सारे हमने करवा दिए हैं, अब तक आपको 60 करवा दिए हैं, अगले 10 और रहते हैं। 7 के लिए ये डायरेक्शन है, आगे 3 के लिए और एक अलग डायरेक्शन है, तो वो जो है आप कर सकते हो। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो को शेयर करना, ताकि आप जो है क्या कर सको, और भी ज़्यादा फ़ायदा जो है आपके चैनल से उठा सको, और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को एक तरीके से मिलें। ओके, सजेशंस के लिए या जो भी आप बताना चाहें, कुछ मतलब चीज़ें ठीक करना चाहें, उसके लिए आपके पास कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपनी जो बातें हैं वो एक तरीके से हमें बता सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा उसमें। बाय बाय।